आपने इतनी जोर से ताबिश का नारा लगा, अपना फेफड़ा वापस मुंह में रख लें यार। वेलकम टू आस्था बनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड स्प्राइट लेमन मिंट। अब तालियां बनती हैं, बजाइए छोटी सी। वाह भाई, आज का टाइम इसलिए वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट हैं वो बड़ी एक्साइटिंग गेस्ट हैं और बहुत ज्यादा चीजें उनके पास बताने को। तो बगैर किसी वक्त जाया किए आज की गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। एक ऐसी अदाकारा जो शायद इस चैनल पर बहुत पहले से आ रही हैं, जो कि मशहूर प्रोग्राम शादी ऑनलाइन की होस्ट रह चुकी हैं। आप में से कई लोग उस शादी ऑनलाइन के नतीजे में होंगे। इसके अलावा जब मूवीज में आई तो थ्रिलर मूवीज की जान बन गई। सिटकॉम्स में काम किया तो कॉमेडी की इंतहा कर दी। आज की रात जिसने ग्लैमर से भर दी, मेरी गेस्ट है ज़ाले सरहदी। बचती रहनी चाहिए। कैसी है ज़ाले? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताबिश, आप कैसे? मैं बहुत खूबसूरत भी हूँ, माशाल्लाह, इंटेलिजेंट, हैंडसम, ये सब हूँ माशाल्लाह। ये हमें भी यकीन करना है इस बात का। ऑनेस्टली ताबिश, मैं आपको काफी अरसे से फॉलो कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल ये नहीं जा रहा हूँ मैं तब। नहीं, बिल्कुल ये भी, और मुझे ये नहीं पता था कि आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त के भाई हैं। अरे वाह, इस वजह से नहीं हूँ मैं यहाँ पे। मैं ये नेपोटिज्म नहीं है। नहीं, ये ऐसा है ज़ाले, सबसे पहली बात जी, आपका नाम एक यूनिक नाम है जी। भाई इसको जरा आज डाइसेक्ट करेंगे कि भाई ज़ाले है, जाले है या क्या है? वैसे तो बहुत कुछ रहा है और अभी चंद रोज पहले मुझे सेट पे जलजला भी कहा गया, क्योंकि आप आई तो लाहौर हिल गया है, जलजला आ रहा है। बट मेरा नाम जो है वो जाले है, जौले, और पर्शियन लफ्ज है ये। जौले 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 बोलने में तो ये कोई ब्रिटिश लफ्ज लग रहा है। हाँ। ये अगर आप टर्की जाएंगे, कभी आपका जाना हुआ तो नहीं, हम लोग पतोकी जाते हैं, ज्यादा में ज्यादा टर्की यहाँ आ जाता है, जौहर टाउन जाती है। हाँ, टर्की यहाँ आ जाता है ड्रामों की सूरत में। तो मैं जब गई थी तो मुझे वहाँ पता चला कि मेरा नाम बहुत कॉमन है वहाँ पे। अच्छा, लाइक हर जगह मुझे जब भी बताना पड़ता है तो मुझे स्पेल करके या प्रोनाउंस करके बताना पड़ता है। वहाँ मुझे जरूरत ही नहीं थी। आप बोल रही हैं 8-10 लोग देख रहे हैं। जी जी, या इसका मतलब है खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी। तो आप पाकिस्तान में क्या कर रही हैं? कोशिश कर रही हूँ, जैसे आपने ये तंज रखा हुआ है, हंसना मना है, वैसे ही मैंने तंज की तरह जिंदगी गुजार रही हैं। अच्छा, यही तो मैं कहूँ, आप ही का इंतजार है सागडार को। कहते रहते हैं कभी भी खुशहाली आ सकती है। अच्छा ज़ाले, क्योंकि आपने स्टार्ट इतना एग्रेसिव किया था, एक सवाल बनता है, आपको प्रियंका चोपड़ा से मिलाया जाता है, क्यों? जबकि वो एक अच्छी एक्ट्रेस है। आपको क्यों मिलाया जाता है? आप क्या मिलती हैं उनसे? देखिए, प्रॉब्लम यह है, हमारे शायद बड़े सगीर का ये मसला रहा है कि जो भी बड़ा सितारा होता है उससे कोई ना कोई कोशिश करता है कि मुशाहिबत हो। ठीक है, तो मुशाहिबत होगी कहीं ना कहीं, बट उनका एक बहुत बड़ा नाम है और मैं किसी का चरबा लफ्ज करना, हाँ, चरबा नहीं बनना चाहती। आप किसी का मतलब ज़ाहिरी बात है, आप ओरिजिनल रहना चाहते हैं। एग्जैक्टली, बट मिलाया बहुत क्या है। लेकिन इंडियन अखबार में एक बार आया था, आपको उनका बॉडी डबल कहा गया था, जबकि आप उनकी बॉडी की आधी थी। वो मुझसे कद में छोटी हैं थोड़ी। हाँ, इसी वजह से थोड़ी कद में। मैंने रिसर्च की भी है प्रियंका। अच्छा, रिसर्च पूरी की है? मिलना मैं मिलती कोई नहीं हूँ मैं। नहीं, बिकॉज़ अगर आपको किसी से मिलाया जाएगा तो आप रिसर्च करनी पड़ेगी ना। अच्छा, उनके हस्बैंड का नाम क्या है? मुझे मिसेस जोनस भी कहा गया बहुत मरतबा। उनको शायद पता नहीं, उनकी 2 लोगों से शादी हुई भी। अच्छा, मिसेस जोनस। अच्छा, ये बताइए, आपके दादा माशाल्लाह ज़िया सरहदी साहब, फादर बिलाल सरहदी, चचा ख़याम सरहदी, और भी रिश्तेदार हैं इसमें, इंडस्ट्री में रह चुके हैं। एक इनफिल बहन भी हैं आपकी, ज़ाइला सरहदी। ज़ाइला सरहदी। आप लोगों के आसान नाम रखने का रिवाज नहीं। आई थिंक मेरी जेनरेशन में नहीं रहा, बिकॉज मेरी एक कज़न है ज़रहूना, ज़ियारा, सब ऐसे ही। और जेड से नाम है। जेड से क्यों है? क्यों आखिरी बच्चे हैं ये? कुछ ये एक मुअम्मा है, हमें बिल्कुल नहीं पता, किसी ने सोच समझ के ये नहीं किया, बट हाँ, तकरीबन सबके नाम, सारी ख़वातीन के नाम जेड से। अब आएगा तो आप क्या रखेंगे? जवार। मेरी बेटी का नाम ए से है, तो मैंने जेड से नहीं रखा। पहली होगी? पहली। फिर तो बनता है। A to Z। अच्छा, ये बताइए, मैं बात हो रही थी दादा की, चचा की, वालिद साहब की, सिस्टर की, इंडस्ट्री में तकरीबन पूरी फैमिली, तो काम मिलना तो बहुत मुश्किल हुआ होगा?
कोर्स। बिल्कुल भी नहीं। बट ये मैं ज़रूर ऐड करूँगी कि मेरे दादा हुजूर ने इंडिया में बहुत काम किया, पाकिस्तान में बहुत काम किया और फिर वो चले गए थे। चचा मेरे यहाँ मौजूद थे, लेकिन चचा लाहौर में थे। और मेरा नाम पहला ही लफ्ज़ जो है जाले, जिसके ऊपर अभी बात हो रही थी, वो ही इतना डिफ़िकल्ट था कि सरहदी तक बाद में पहुँचते थे। तो मुझे जिसने एक्चुअली हेल्प की और जिसने मेरी इंडस्ट्री में एंट्री की, वो थे साजिद हसन साहब। वाह। अच्छा, अब आपका ताल्लुक, क्योंकि ये सारे लाहौर के हैं, मैं भी अब तकरीबन लाहौर ही होता चला जा रहा हूँ, मुझसे आप रास्ता पूछ के देख लो, आपको मजाला बता दूँ सही। हम कराची वाले जब मिलते हैं आपस में तो हमारी कॉन्वर्सेशन डिफरेंट होती है। बिल्कुल। हाँ भाई, जाले कराची कैसा है? मोबाइल चोरी हुआ है आपका कभी? हाँ जी, एक दफ़ा। कब, कैसे काफी टाइम हो गया। बताइए, दर्दनाक कहानी है, लॉरियों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल दर्दनाक कहानी नहीं है। भाई पता नहीं, शायद अगर वो शो देख रहे हो, भाई आए थे, उन्होंने भाई माशाल्लाह जानने वाले थे। गन थी उनके पास और उन्होंने मेरे हस्बैंड पे जो है वो गन रखी। अच्छा, ऐसे मामलों में मुझे पता नहीं क्यों हंसी आना शुरू हो जाती है। ये सब खवातीन को होता है, पता है कि ये हम लोग की हालत खराब हो जाती है। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। और गिगलिंग थी ये वाला। और पीछे मेरी बेटी बैठी हुई थी और मेरी बेटी की नैनी बैठी हुई थी और उन लोग मतलब सांप सूंघ गया था और आप हंस रही थी। और मैं हंस रही थी, सिर्फ मुझे ही हंस भी रही थी और सिर्फ मुझे ही अकल थी। मैंने कहा जी भाई क्या चाहिए आपको? मैंने अपने बैग में से अपना वॉलेट निकाला, मैंने कहा भाई इसमें मेरा शनाख्ती कार्ड है, तो वो तो फिर कोई फायदा नहीं है, खोल के देख ले, पैसे नहीं है, वापस कर दिया। 500 रुपए दे के गया। हाँ, नहीं ये रखो बस। अपनी मर्जी से मोबाइल दिया मैंने। 2 मोबाइल थे, सस्ता वाला, जैसे हम सब यही सोचते हैं। कराची में लोग सस्ता और महंगा दोनों मोबाइल लेते हैं। थैंक यू। जरूरी है। मेरे हस्बैंड के पास भी कुछ नहीं था, हम किसी निकाह से आ रहे थे तो ज़्यादा पैसे वैसे भी नहीं थे। जब वो चले गए, भाई बहुत आराम से दीजिए लीजिए करके निकल गए। उसके बाद फिर जब मैंने फड़ोड़ी मारी अपने बैग में तो पैसे थे कुछ, और फिर मैंने देखा क्योंकि सबको साथ सूंघा हुआ है। आपने झूठ बोला उस मोबाइल चोर से। आई नो बट इट्स नॉट गुड टू स्टील। सो फिर मैं सबको लेके गई आइसक्रीम खाने के लिए। किया आपने माशाल्लाह। नहीं, ठंडा करने के लिए। और फिर मैंने आमिर से, मेरे हस्बैंड ने, उनको ये कहा, मैंने कहा उधर से मत गुजरना, अगर वो देख ले हमें आइसक्रीम खाते हुए बुरा लगेगा। यस, ये हुआ था हमारे साथ। भाई अगर वो मोबाइल चोर देख रहा है, बेटा आपके साथ धोखा हुआ है। कोई चीज़ असली नहीं है। चोरी भी आदमी ईमानदारी से नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने आपने जो कहा ना खवातीन, मैंने देखा है कि मैंने अक्सर देखा है कि अब बजाय मर्दों के अलावा खवातीन को अगर जब ये मोबाइल चोरी की अटेम्प्ट होती है तो दे टेंड टू कीप रियली काम एंड कलेक्टेड। वो तमीज़ से संभाल लेती हैं लड़कों को। हम मर्द हो जाते हैं। तो इसका वजह खवातीन ने यूजुअली शौहर एटीट्यूड होता है मोबाइल चोर का। मोबाइल चोर आप देखो, उसके अंदर एक शौहर एटीट्यूड, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। पहले भी देखा हुआ है हम मर्दों की। हाँ, वो इसको हम मर्दों ने कभी शौहर एटीट्यूड नहीं देखा हुआ। हमारी हालत खराब हो जाती है अपना एटीट्यूड अपने आंख से देखते हुए, इसलिए हम लोग घबरा जाते हैं, अरे मार देगा। आपको वैसे काफी इसमें एक्सपीरियंस होती है। खैर आमिर तो अच्छे आदमी होंगे माशाल्लाह। शादी कैसी? कारा फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था। कारा फिल्म फेस्टिवल, तो उस दिन एक इन्होंने, आखिरी दिन था, फिल्में लगी, ओम कारा भी लगी थी उस दिन। उसी दिन जो है वो इन्होंने एक तकरीब रखी थी जिसमें बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल रहे थे। एंड मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि ये मेरा दोस्त है, और मैं अपने दोस्तों में सबकी कहीं ना कहीं इंगेजमेंट या कोई बात चल रही थी, मैं सिंगल थी सिर्फ। आप सिंगल थी? तो उनकी कोशिश थी कि ये क्यों सिंगल है, ठीक है, मतलब क्यों खुश क्यों है? आपकी नहीं? हाँ, मेरी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे मिलाया, और वो आमिर थे, अमेरिका से आए थे, वो भी सिंगल थे, अमेरिका से आए थे, क्रू कट था, कान में एक बाली भी थी। मैंने की शक्ल देखी, मैंने कहा ये तो बहुत ही मम्मी डैडी है। बिल्कुल घास नहीं डाली। वो घास खाते भी नहीं होंगे शायद। हाँ। सो ये उनको पूरा 1 साल लगा। उनको पूरा साल लगा मुझे मनाने में, क्योंकि मुझे लगता था वो झूठ बोलते हैं। मुझे लगता था वो झूठ बोलते हैं, मुझसे छोटा है, मुझे झूठ बोलता है खामखाई। और मैं उस वक्त बहुत काम कर रही थी, बहुत मेरी ट्रैवलिंग भी चल रही थी, मेरे पास टाइम नहीं था। तो होते होते हो गया। अब वो खुश है? पता नहीं, आप उनसे पूछे। उनसे पूछो। आमिर भाई आप ना कमेंट से बताइए। अच्छा, ऐसा है कि आप सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, आप एक सिर्फ वाइफ नहीं, एक माँ नहीं, एक एक्टिविस्ट है, और एक ऐसी एसोसिएशन के एक्टिविस्ट हैं जो शायद मेरे ख्याल से खवातीन उस कॉज से कनेक्ट ना कर पाए, नहीं करते, रिलेट भी ना कर पाए। बेटा स्क्रीन पे दिखाओ किस किस्म की एक्टिविस्ट है। CBN यानी छुपकली बचाओ मुहिम। ये देखिए, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं आप छुपकलियां बचाती हैं। जी,
हम तो चुपगलियां मारते हैं भाई, हमें तो बुरी लगती है चुपगली। मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती बुरी? पता नहीं, I have no idea। अच्छा क्या है चुपगली में? बुरा क्या है इसमें? चुपगली में वो मच्छर खाती है, वो कॉकरोच खाती है, वो घर में मक्खियाँ अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है, गंदगी खाती है, अच्छी बात है ये कोई? अच्छा, खत्म करती है। हमारे बच्चे इस तरह की मुझे चीजें खाएं, बिल्कुल उन्हें क्या पसंद कहते नहीं है। हैं? कॉकरोच पसंद नहीं है ना, और वो कॉकरोच मारती है। हाँ, बड़े वाला नहीं खाती, छोटे वाले खाती है वो। खा जाए ना कुछ भी, छोटे वाले ही बड़े होते हैं बाद में जाके। अच्छा, आप छुपकली कभी पकड़ लेती हैं, हाथ से पकड़ लेती? हाँ जी, बहुत मर्तबा। कितनी खवातीन यहाँ छुपकली हाथ से पकड़ सकती है? अरे वो रही मेरी बहन, उसका हाथ देखिए, उसका हाथ देखिए कैसा वो लाल हो रहा है। चलो भाई, इससे याद आया कि ऑडियंस में चलते हैं, इनके सवालात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बड़ी जल्दी में थे आप वहाँ सवाल पूछने के। बहुत जल्दी थे आप। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस मलिक। तेज तेज, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी। किसी तरीके से जाले से सवाल पूछ लो। जी, मैम से मेरा सवाल तो नहीं बल्कि रिक्वेस्ट है। आप बहुत अच्छी सिंगिंग करती हैं, आप प्रोफेशनल भी हैं, तो बड़ा अरसा हो गया आपका गाना सुनने को, कान तरस गया, तो एक दो लाइन्स हो जाए। कह रहे बड़ा अरसा हो गया आपका गाना सुनोगे। सर आपने आखिरी बार जाले का गाना कब सुना? जब मेरा डाटा ख़त्म हुआ था, उसके बाद फिर डाटा पैकेज कराया नहीं, तो उसके बाद से फिर सुना नहीं। सर आप करते क्या है? सर मैं कॉलेज वाइस प्रिंसिपल। आप देख इतनी छोटी एज। कौन सी कॉलेज के वाइस? कनकोडिया कॉलेज। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल है, रात में खुद 5वीं क्लास में। छोटे से नहीं सर। सर आप कुछ पढ़ाते भी हैं? जी सर। क्या पढ़ाते हैं सर? केमिस्ट्री। अरे वाह वाह, केमिस्ट्री। वेरी नाइस सर। तो आपने सवाल ये पूछा रिक्वेस्ट की गाने की, अब वो उनके ऊपर है भाई। ये है मुमना मुस्तहसन का जो हिस्सा था, आफरीन। अरे वाह, बहुत आला, तालियां होनी चाहिए इस गाने में। जाने कैसी बांधी तूने अखियों की डोर, मन मेरा खिंचा चला आया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया आपसे तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो ही ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी, आफरी 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 आफरी। वाह वाह। अच्छा, अगला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा। वो चुपकलियां पकड़ने वाली लड़की हो ना तुम? अच्छा, क्या करती हो इकरा? मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और क्या करती हो साथ में? और वेली। चुपकलियां पकड़ती रहती। कोई सवाल लाइयो। मेरा मैम जाले से क्वेश्चन है कि आप हमेशा नेगेटिव रोल क्यों करती हैं? क्योंकि उसमें मार्जिन होता है काम करने का। पॉजिटिव रोल्स जो होते हैं वो जनरली टेलीविजन पे, मैं उनको कहती हूँ, खवातीन के लिए कॉन्स्टिपेटेड कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं। वाह, कॉन्स्टिपेटेड का मतलब समझती हो बेटा? ये एक्टिंग होती है बस, उसमें कुछ होता नहीं है। मार्जिन सबसे ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स में होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। हूँ मैं इतनी सी, हाँ। मगर फैन में बड़ी हूँ। वेरी नाइस बेटा, थैंक यू। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुकद्दस इकबाल। मुकद्दस, क्या करती हो तुम? स्टूडेंट टू मैट्रिक की। कोई नाम कह रहा हूँ, कोई सवाल है? जी, मेरा मैम से ये क्वेश्चन है कि क्या एक्टर्स की भी कोई रिटायरमेंट एज होती है, और अगर होती है तो आपकी क्या है? ओह, सीधा सवाल पूछा, अगर होती है तो आपकी क्या है? अगर होती है हाँ, आपकी क्या है? तो आपकी क्या है? एक्टर्स की कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती, पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की होती है, क्योंकि वो आप फिट नहीं कर सकते। अब मैं आपका कैरेक्टर नहीं कर सकती मैट्रिक की स्टूडेंट का, हाँ, बट ये कि एज एन एक्टर तो कबीर खान साहब जो अभी चंद महीनों पहले ही जिन वफात पाए थे, बल्कि 1 महीना हुआ है उनकी वफात को, उन्होंने एक अरसा दिया है इंडस्ट्री को। ही वाज 80+। सो अगर 80+ हो के भी वो रिटायर नहीं हुए और काम करते रहे तो कहाँ कोई रिटायरमेंट एज होती है? टैलेंट और आर्ट की तो कोई रिटायरमेंट कोई एज नहीं होती। कोई कैद नहीं किसी किस्म की। चलो अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फलवशा। फलवशा, क्या करती हो तुम? मैं कुछ भी नहीं। इसीलिए मुंह छुपा के आई है ये। हाँ, पल में कुछ भी नहीं करती। अच्छा, कोई सवाल लाइयो। जी, सवाल लाई हूँ आपके लिए। लाओ, दे दो मुझे, मैं घर जाके पढ़ूंगा।
अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आप तो बहुत ज़्यादा कामयाब है, तो आपके पीछे कितनी औरतों का हाथ है? सवाल है। बेटा मेरे पीछे एक ही खातून का कई बार हाथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुदा। हुदा, क्या करती हो तुम? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो? अच्छा, कोई सवाल है? जी, मेरा मैम से क्वेश्चन है। मैम, आपने बहुत सारी फिल्में की हुई हैं। एक आपकी फिल्म है कर्मा, तो जिसका मतलब है मकाफात। तो आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो आपको ताबिश हाशमी के शो में आना पड़ा? वाह, आप अपना बताओ, फिर मैं उससे पूछूंगा। कारमा दो तरीके से होता है। कारमा डुअल मीनिंग होती है। नेगेटिव जरूरी नहीं है कि गलत ही कोई चीज हो तो गलत उसका सिला मिल रहा होता है। कुछ अच्छा किया था कि मैं ताबिश हाशमी के शो में आई हूँ। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी हुदा। बैठ जाओ हुदा, तुम्हें देखेगा खुदा। अगला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं तुम सुनाओ, कैसी? मेरा खाला कैसी? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हो तुम? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तुमने यहाँ आते हुए किसी को बताया तो नहीं है? नजर लग जाती है, नजर ऐसी लग बातें बताई नहीं जाती। चलो बताओ, कोई सवाल लाइए। जी, दोनों के लिए है। आप जब किसी एक्टर को अवार्ड मिलता है तो वो उसकी परफॉर्मेंस की वजह से मिलता है या उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की वजह से? भाई, अवार्ड किस चीज से मिलता है? इंस्टाग्राम फॉलोअर्स या परफॉर्मेंस? अवार्ड अवार्ड से इंस्टाग्राम फॉलोइंग का ताल्लुक नहीं है, लेकिन काम मिलने का इंस्टाग्राम से ताल्लुक है। फॉलोइंग से ताल्लुक है। तो अगर उनको काम मिल रहा है तो वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको अवार्ड मिल रहा है। लंबी एक कहानी है। तो आप ये कह रहे हो आयजा खान को सारा काम फॉलोअर्स की वजह से मिल रहा है? नहीं, आयजा खान को फॉलोइंग उनके काम की वजह से मिली। वाह वाह बेटा, ये कॉपी कर लो ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करती हो तुम? स्टूडेंट हूँ। और नाम क्या रखा हुआ है? एमन। एमन। अच्छा, चलो कोई सवाल लाइए, जी, पूछो। आपका एक ड्रामा आया था हल्का नालों के नाम से, जिसमें आप नॉन स्टॉप बोलती हैं। जी, आप ऐसा थोड़ा बोल के दिखा सकती हैं? बिल्कुल बोल के दिखा सकती हूँ। मुझे कोई टॉपिक देना पड़ेगा। मैं आपको टॉपिक देता हूँ। छिपकली को क्यों ना मारा जाए? मेरी अम्मी ने मुझे बचपन में हमेशा कहा था कि किसी भी जानदार को कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। तो छुपकली भी तो जानदार है, उससे हमें तब क्यों तकलीफ पहुंचाते हैं? और तकलीफ से मुझे याद आया कि झंडू बाम जो है वो बहुत अच्छा होता है आपकी तकलीफ के लिए। तो मेरी अम्मा ने मुझे एक दिन कहा था कि जाओ बाजार से और जाके लेकर आओ, क्योंकि उनके जोड़ों में दर्द था। वो जोड़ों में दर्द क्यों था? क्योंकि वो दूध कम पीती थी और कैल्शियम की कमी की वजह से ही हो गया था। इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि कैल्शियम और विटामिन डी क्यों नहीं लेते हैं, तो कि इसमें जोड़ों में दर्द नहीं होगा। और हम लोग चीनी जापानी से क्यों नहीं बात करते हैं इस मामले में? वो लोग तो हर वक्त लंबी उम्र गुजारते हैं। जाने एक तस्वीर लगवा रहा हूँ। यार, ये आपके साथ हो सकता है? ये करवा लेंगी? ये तो काट रही हैं उसको। नहीं, काट नहीं है तो लटक गई है ना, छिपकलियाँ चिपक जाती हैं। ये वकार ज़का अगर आपको चैलेंज दें यूं करवा के, जो कहते थे ना वो वकार ज़का की मैं कोई भी बात क्यों सुनूंगी? हाँ, ये भी है। थैंक यू ख़वातीन और हज़रात, आप एक ब्रिलियंट ऑडियंस से अपने लिए तालियां बजाइए प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा मगर वक्त बनता है एक ब्रेक का। जल्दी से ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। गलत बात तो मैं भी नहीं करता। हाँ, तो मैंने कब कहा तुमने गलत बात की? मैं कब करना मत। इंटरनेशनल भिखारी है सलीम। जादू है उसकी बातों में, जादू। कुत्ता एक नंबर का। लाला तो तुम्हारे कुत्ता कहने पे। वेलकम बैक टू हंसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड स्प्राइट लेमन मिंट। मेरे साथ मौजूद हैं योले सरहदी। अच्छा योले, ऐसा है कि एक बार आपने ये कहा, ये बयान दिया आपने कि मैं हुमायूं सईद की माँ का रोल नहीं करूंगी। नहीं, हम करने भी नहीं देंगे आपको। हाँ, मैं तो क्यों? अब वो उनसे छोटी होंगी आप तकरीबन, और मतलब वो अब क्यों ऑफर करेंगे माँ का रोल? क्योंकि हो रहा है ना इस तरह से। अच्छा, बताइए। हो रहा है। मैं अब नाम ले लूँ, क्या करूँ?
हैं हमारे कुछ ऐसे एक्टर्स जो कि अब मदर्स एंड फादर्स के कैरेक्टर्स कर रहे हैं, बट जो मदर्स के कैरेक्टर्स कर रही हैं वो उन लोगों की मदर्स बन रही हैं जिनके साथ वो हीरोइन आ चुकी हैं। ये गलत बात है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये अच्छा, ये आप इसको इंडस्ट्री की, और अब थोड़ा सा हार्ड और सीरियस क्वेश्चन है, ठीक है, क्या आपको इसको इंडस्ट्री की मिसोजिनी समझेंगी कि वो खवातीन को ठक करके रिटायर कर देती है और 60 साल का मर्द अभी भी हीरो बन रहा है? इट इज़ एब्सोल्युटली मिसोजिनी है, नहीं है। और कैरेक्टर्स भी लिखे नहीं जाते हैं। अब जैसे कि कैरेक्टर लिखा जा रहा है कि मेन लीड, या जो मुझे कहा जाता है कि मेन प्रोटैगनिस्ट, हाँ, ठीक है, उसका कैरेक्टर अगर एक 15 साल की या 16 साल की बच्ची का है, या वो फर्स्ट ईयर में है या वो सेकंड ईयर में है, या इस तरह के, या उसकी शादी नहीं हो रही है, एक बहुत बड़ा मसला है जो कि जनरली होता है, सो वो कैरेक्टर्स हम कैसे कर सकते हैं? हमारे एज ब्रैकेट के लिए कैरेक्टर्स लिखे ही नहीं जाते, लिखे ही नहीं जा रहे। और अगर लिखे जाते हैं तो फिर हीरो किसी को भी बना देते हैं। अब हमारे हीरोज़ जो हैं सबके अपने अपने प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं। किसी भी हीरोइन का प्रोडक्शन हाउस अब तक नहीं है, मैं सोच रही सिवाय माहिरा के। माहिरा ने अपना खोला और अच्छा कंटेंट भी निकालती है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि गंदा कंटेंट होता है, बट ये जो एज की डिमार्केशन है ये औरतों की तरफ ज़्यादा है। कोई भी आके बोल देता है अब तो इसको माँ के कैरेक्टर करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। माँ के कैरेक्टर करने में क्या मुज़ाहिरा है, बट वो कैरेक्टर मीठी तो हो, कुछ करने को तो हो, कुछ बता तो रहा हो वो माशरे को। वरना हमें इस किस्म के कैरेक्टर्स नहीं दिए जाते जिसमें हम कोई बात कर सकें या कहानी सुना सकें। वेरी वेल पुट, तालियां बजानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की। अच्छा, अब वक्त आ चुका है कि हमारे शो का एक इंतहाई अच्छा सेगमेंट है, उसका नाम है उधम नज़म। ओके भाई, अब होता ही आपको शेर व शायरी से कोई ताल्लुक? जी जी, जाहिर बात है, होना ही चाहिए। तो पहले तो कोई शेर अता करें अपना फेवरेट। मगज़ को बाग में ना जाने देना, नहक खून परवानों का होगा। वाह, बहुत क्या बड़ा, बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे इतने शेर ही ना, इत्तेफाक से देखो यही शेर आता था याद देखिए। अच्छा, ऐसे आज आपसे नज़्म बनवाएंगे जी, और ऐसे बनवाएंगे, कुछ सवालात आपसे पूछूंगा, ठीक है, उनके जवाबात आप मुझे देंगी और उसी जवाबात पे नज़्म तैयार हो जाएगी, हाथ के हाथ गरम। ओके, आप जैसे खत्म करेंगी नज़्म आ जाएगी। इतना फास्ट। इतना कौन है ये? आप देखो तो सही, छोटे गालिब बैठे हैं। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे कोई एडजेक्टिव बताएं। प्यारा, खूबसूरत, गंदा। निखट्टू लिखो बेटा। डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लॉथ, यानी होता है ना कपड़ा फटा हुआ, सिला हुआ। तंग कर लो, तंग करो बेटा। कोई नंबर? 6 नंबर लिखो। कोई और नंबर? 6 के बाद? अरे अच्छा, 2 नंबर चाहिए। हाँ, 6 के बाद 9 लिखो बेटा। नहीं आगे पास नहीं जा रहे। कोई भी एक लेंथ बतानी है, 2 किलोमीटर, 3 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर लिखो बेटा। कोई इंटरनल ऑर्गन, जाहिरी ना हो, जैसे गुर्दा। कोई जानवर? छुपकली लिखो। हथौड़ा लगे हाथ पर तो क्या आवाज आएगी? आई। कोई भी मशरूब का नाम? लाल शरबत। किसी सेलिब्रिटी का नाम? मेरिल स्ट्रीप। लिख लो बेटा। निकनेम? जानू, बंटी, टॉमी, बबलू, इस तरह के जो होते हैं निकनेम, कोई भी निकनेम। एनएलसी का ट्रक, ये निकनेम है। मुझे कहा जाता था एनएलसी का ट्रक। सॉरी यार, मैं बहुत मोटी थी जब छोटी थी। कोई बॉडी का पार्ट बाहर वाला, हाथ पैर आंख बाहर वाला नहीं, अमेरिका इंग्लैंड वाला नहीं। पलके लिखो बेटा। पलके। अच्छा, नंबर कोई भी? फिर से नंबर आया। 11 लिख दो, सेफ नंबर। कलर कोई भी? रंग? सफेद लिखो बेटा। कोई भी जानवर दोबारा से? बिल्ली लिखो। और आखिरी है, किसी भी रिलेटिव, कोई भी रिश्ता, मामू, चाचा, पप्पो लिखो बेटा। खातिर आजाद, इसी के साथ नज़्म तैयार है। ले बेटा नज़्म ले। Are you serious? I'm not kidding। भाई, मेरे हाथ में मौजूद है उधम नज़्म जी। खातिन और छोटे जो हजरात बैठे हैं 3-4, आप सब वाह की एक आपने ट्रेन बनानी, ठीक है? कैसे करेंगे? आप शेर सुनो। शेर बनाऊंगा मैं एक नखट्टू ड्रामा, पहन के एक तंग पजामा। वाह। बेटा होगा 6 साल का, बेटा होगा 6 साल का और बाप 9 दिन का। वाह। 4 किलोमीटर का घर होगा, जैसे घर हो किसी जिन का। कि बेटा होगा 6 साल का और बाप 9 दिन का, 4 किलोमीटर का घर होगा, जैसे घर हो किसी जिन का। एक सच्ची बात बताने वाला हूं, गुर्दे की कसम। एक सच्ची बात बताने वाला हूं, गुर्दे की कसम। बीवी की शक्ल इंसान की होगी, छुपकली का जिस्म।
बात बात पे आई बोलेगी वो, बात बात पे आई बोलेगी वो, जहर को लाल शरबत में घोलेगी वो। और ये ड्रामा मैं अपनी पलकों से लिखूंगा। ये ड्रामा मैं अपनी पलकों से लिखूंगा। 11 रुपए की शर्त लगा लो, हर गंदे सीन में दिखूंगा। एक सफेद बिल्ली भी रखूंगा, बजट ज्यादा हो भले। एक सफेद बिल्ली भी रखूंगा, बजट ज्यादा हो भले। वो मुझे फुप्पो फुप्पो बोलेगी लग के गले। और कास्टिंग, और ये अब आपसे रिलेटेड है कि कास्टिंग देख के लोग बोलेंगे आपने तो हद ही कर दी, क्योंकि लीड में कास्ट करूंगा मैं जाले सरहदी। और बनाऊंगा मैं एक निखट्टू ड्रामा पहन के एक तंग पजामा। वाह वाह वाह। लाले कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी कोशिश की थी कि मैं इसमें कुछ अपना डाल दूं। नहीं ठीक, जितना आपने दिया उतना ही काफी था। अच्छा, आपने कहा कि आप बेनजीर भुट्टो का अगर बायोपिक बने तो आप उसमें बेनजीर भुट्टो का किरदार अदा करना चाहिए। सूट भी करेगा आप पे। लेकिन सवाल ये बनता है फिर जरदारी और बिलावल के रोल में किसको देखना चाहेंगे? हाँ, इंडस्ट्री से कौन निकालूंगा मैं वो? ओके, जरदारी के लिए बहरोज अंकल, बहरोज सब्जवारी, ठीक है, क्योंकि वो वर्सेटाइल भी है और कुछ कदोखाल भी कर लेंगे, हो जाएगा। और बिलावल के लिए बिलाल अब्बास बहुत अच्छा करेंगे, बिलाल अब्बास, क्योंकि वो एक अच्छे एक्टर भी है और गोल गोल सी उनकी शक्ल भी है। अच्छा यार, एक काम करते हैं, हमारे सेगमेंट का नाम थोड़ा मुश्किल है, हुरूफ तहज्जी। दिखाइए, इसमें करना ये है कि हम एक सिचुएशन में होंगे और हमने बात इस तरह, डायलॉग्स इस तरह करने हैं कि आप जो पहला जुमला बोलेंगे वो ए से स्टार्ट होगा, ठीक है, और मुझे जवाब ऐसे जुमले से देना है जो बी से स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर सी से आप देंगे, डी से मैं, ई से मैं, और हम जेड तक जाएंगे पूरा। हाँ, और बहुत जल्दी होता है, स्क्रीन पर लेटर्स आते रहेंगे ताकि अच्छा, अपनी मर्जी से आएंगे ना? हाँ, नहीं ABCD करके आएगा, सीक्वेंस में आएंगे। अगर सिचुएशन ये, आपने कारवा मूवी की और आप एक गैंग की लीडर थी, ठीक है, अब ये है कि 2 गैंग के लीडर मिले, मैं आप छुपकली को प्रोटेक्शन देने वाला गैंग हो, आप छुपकली, और मैं डाकुओं की प्रोटेक्शन का गैंग हूँ, उनके राइट्स के लिए लड़ता हूँ, ठीक है। तो बेटा पहला वर्ड ए से स्टार्ट होगा, सीन करेंगे, जो पहले बोल पड़े वो स्टार्ट करे, ठीक है? अबे भाई बोल। चीते मेरे लड़के डरते हैं मुझसे, डरते हैं। एक बात बता, तेरे बारे में वो सलीम क्या बोल रहा था? फालतू बात सलीम के बारे में मत करना। गलत बात तो मैं भी नहीं करता। हाँ, तो मैंने कब कहा तुमने गलत बात की? मैं कहा करना मत। इंटरनेशनल भिखारी है सलीम, जादू है उसकी बातों में, जादू। कुत्ता एक नंबर का। लाला तो तुम्हारी कुत्ता कहने पे। मेरी बात सुनो आप, सलीम एक अच्छा लड़का बन सकता है। ना 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 ना, मैंने कोई बात नहीं सुननी अगर तुमने सलीम के बारे में कुछ गलत कहा तो। ओ भाई 500 खुले आपके पास? पूरे के पूरे मंगते हो तुम। क्यों ना मांगू? रोते ही रहना सारी जिंदगी, खुद पैसे मत कमाना। शट अप आंटी। तेरी तो उफ़ो, हैं तो आप प्यारी। वेरी गुड, फौरन बात पलट दी। वल्लाह मैं सच कह रहा हूं, वल्लाह। अब बताओ आप। एक्सट्रीमली अनहैप्पी हूं मैं इस बात से। ई से स्टार्ट होता है एक्सट्रीमली अनहैप्पी हूं। एक्समस का दिन आ चुका है, हम खुशियां मनाते हैं। येलो रंग पहन के मनाऊंगा, जो मनाऊंगा। जाले सरदी की पहनूं मैं। भाई साथ ही साथ एक काम करते हैं, अब हमारा जो गेम है जी, उसका नाम है नजरबंद। इसमें अच्छा, करेंगे ये हाँ, इसमें करेंगे ये ब्लाइंड फोल्ड है, ये आपको पहनाएंगे। डन, मुझे बताया गया था इसके बारे में, देखा भी था शायद। हाँ, ये आप पहनेंगी। ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, जगह या इंसान होगा। ठीक है। आपने सिर्फ सवाल पूछ के गैस करने के। कितने सवाल पूछ सकते हो? आप 5 पूछ सकती हैं, मैं हिंट्स भी दूंगा। डन। ठीक है, लेकिन आपने जो है ना, ये नहीं गैस ज्यादा नहीं करने के, ये होंगे वो होंगे, पहले सवाल पूछिए। जी 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 जी। चलो बेटा, तमीज के दायरे में रहते हैं। नहीं, आप तमीज के दायरे में नहीं रहना। वो दायरा बना ही नहीं, दायरा है ही नहीं, वो हल्की सी डायरी सी है। बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी, बहुत। थैंक्स यू। दिखाओ बेटा। वाह,
लिविंग थिंग? नहीं नहीं नहीं। ओके। घर में रखता है ऑब्जेक्ट? घर में होता है, घर में होता है। फर्नीचर है? नहीं, फर्नीचर नहीं। इलेक्ट्रॉनिक? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं। व्हाट इज दिस? लग जाए तो तकलीफ होती है। दरवाजा? नहीं। ओके। इस तरह तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मतलब हाँ, मैं तो हर वक्त गिरती पड़ती रहती हूँ, सो मैं एक्सीडेंट प्रोन हूँ। आई गॉड नोज, गॉड नोज, अल्लाह जाने। लग जाए तो तकलीफ होती। किचन में होता है? किचन में भी कहीं हो तो कहीं भी सकते हैं। देखिए एक हिंट देता हूँ, ऊपर से इसका एक ऊपर से चौड़ा है और नीचे से पतला है। पाया? क्या पाया किसी चीज का? नहीं, पाया नहीं, इस तरह नहीं। क्या खोया क्या पाया, ऐसा कुछ नहीं। मेरे जहन में अजीब अजीब सी बातें आती हैं। मैं किसी के जहन का जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो हूं ना अपने जहन की जिम्मेदार। अच्छा, इसको अक्सर हाँ जी घुमा के डाला जाता है। चमचा? नहीं, चमचे को कहाँ मतलब क्या कहते? बहुत ज्यादा घूमता रहता है फिर कहीं जाके। लट्टू? मुझे नहीं पता, समझ ही नहीं आ रही मुझे। डालने, इसको लगाने के लिए भी घुमाना पड़ता है, निकालने के लिए भी घुमाना पड़ता है। आप घुमा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, इसमें मैं आप जब पता चलेगा आपको क्या बोलेंगे, हाँ ताबिश तुम हक और सदाकत पे मबनी इंसान हो। मुझे आपकी बातों में सदाकत नहीं सुनाई दे रही। ठहरे एक मिनट, सोचने दें। अच्छा, नोकीला भी है। चाकू तो नहीं हो सकता? नहीं, चाकू कहाँ घुमा के लगाते? घुमा के लगाया जाता है। हाँ, ये क्या है? पता नहीं, पेंसिल कर रही थी मैं। नहीं तो मैं बेवकूफ नहीं थी। क्या हुआ मुझे? अब देखो मैंने आपको क्या क्या हिंट्स दिए हैं। घुमा के लगता है, घुमा के निकाला जाता है। किचन में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ऊपर से चौड़ा, नीचे से पतला। हाँ। और कभी कभी ऐसा गाली भी इस्तेमाल किया जाता है, मगर यू लगा के इसके आगे ऊपर प्लस का साइन, कभी कभी माइनस का साइन भी होता है। हाँ, पहुंच गई। नहीं। और मजीद कंफ्यूज हो गई मैं। ओके, थर्मोमीटर। अच्छा चलो, अब थर्मामीटर का अब स्टार्ट करेंगे। ऊपर से घुमा के लगाया जाता है। पहली बात तो ये घुमा के नहीं लगाते आप, ये लगा ऐसे घुमा, हम तो ऐसे करते हैं भाई। घुमाते नहीं, हिलाते। आपके पास पता नहीं कौन सा वाला होता है भाई जान, यूं भी कर सकते हैं। अच्छा थर्मोमीटर है भाई, ये चीजों को जोड़ने के काम आता है। अल्लाह, दीवार पे घड़ी लगानी है, क्या इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, ओ कील? कील नहीं है। हथौड़ी? नहीं, कील की फैमिली का, कील की फैमिली का। स्क्रू इज द राइट आंसर। वाओ। आप खोलो कोई एक हिंट मतलब ऐसी पहुंच ही जाती मैं कभी इस पे। ये देखो आप, आए हाय, मैं कोई हिंट ऐसी नहीं देता जो झूठी हो। सही कह रहे हैं। मैं बहुत सच्चा और बहुत सॉरी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। बजाओ तालियां। अंडे देने वाले का नाम क्या था? हाथी। आदि अब कैसे है? ठीक है, अंडे दे चुका। बच्चे कहाँ छुपाए हैं? कबर्ड में। हाथी कैसे रोता है? अदनान सिद्दीकी ने कितने पैसे रोके हुए हैं? 200 करोड़। 200 करोड़? जोर से हंसने की एक्टिंग कैसे होती है? बहुत आला। वेलकम बैक टू हंसना मनाया। मेरे साथ मौजूद है जाले सरहदी और बहुत मजा आ रहा है। अब वक्त आ चुका है जाले कि हम अपने शो का एक गेम खेलें जिसका नाम है 2.5 सेकंड का मामला। ठीक है। 2.5 सेकंड का मामले में होगा ये कि आपसे हम सवालात पूछेंगे, डिफरेंट रैंडम सवालात हैं, जनरल नॉलेज के भी हैं, ट्रिकी भी हैं। आपने उनका सही गलत जवाब नहीं देना है, आपने सिर्फ जवाब 2.5 सेकंड के अंदर देना है। अच्छा, ये गेम ऐसा सादा नहीं है। इस गेम में गिफ्टिंग पार्टनर है हमारे साथ, फिलिप्स पर्सनल केयर। उन्होंने बहुत अच्छा सा गिफ्ट आपके लिए भेजा है जो आप के साथ ही जाएगा, चाहे आप कैसा भी खेलें। ठीक है, मैं अच्छा खेलना चाहती हूँ। इसके अंदर ये 2.5 सेकंड के ऊपर एक्सीड कर गई तो बजर बजेगा। नहीं बजा रहे हो? ये क्या था? दोबारा बजा। बजा बेटा। बिल्ली की आवाज है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। चलो भाई। हाँ जी, बस पहला सवाल, आइसक्रीम में किसने थूका? आमिर अनीस। बरकत उज़्मी क्या नहीं कर सकते? हर चीज नहीं कर सकते। एक ही बात है, आप कुछ नहीं भी बोलती तो यही बात बनती। अंडे देने वाले का नाम क्या था? हाथी। हाथी अब कैसे है? ठीक है, अंडे दे चुका। बच्चे कहाँ छुपाए हैं? कबर्ड में। हाथी कैसे रोता है?
अदनान सिद्दीकी ने कितने पैसे रोके हुए हैं? 200 करोड़। 200 करोड़? जोर से हंसने की एक्टिंग कैसे होती है? बहुत आला। चुपकली का सूप किसने पिया? मैं नहीं हो सकती। अनाया ने पिया चुपकली का सूप। सबसे बड़ा चोर कौन है? निकलने वाला था। ताबिश। बहुत अच्छा खेला, बहुत परफेक्ट खेला। मेरे ख्याल से बेस्ट परफॉर्मेंस थी आज तक के 2.5 सेकंड के मामले की। ये आपके साथ जाएगा जाने। इसको सिर्फ हाथ लगा दे बरकत के लिए, फिर मैं उसमें मेरे साथ मैचिंग भी है ये। मैचिंग, इसीलिए तो ऐसा बनवाया है। मैं गर्ल हूं तो मेरी पिंक है। हाँ, ऐसा है कि सिर्फ आपके लिए इनामात नहीं है, मेरी ऑडियंस के लिए भी इनामात है। बिल्कुल देना चाहता हूं। करशी जामशीरी की जानिब से ये सेगमेंट है। उन्होंने एक सवाल भेजा है, मैं ऑडियंस से पूछूंगा, जो जवाब देगा वो करशी जामशीरी का गिफ्ट हैम्पर लेके जाए। वेरी नाइस। ठीक है, तो भाई करशी जामशीरी का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। कोई ऐसे 3 फल जो दरख्त पे नहीं लगते। हाँ बेटा। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी कहाँ लगती बेटा? जमीन में। वेरी गुड। और तरबूज। तरबूज नहीं लगता दरख्त पे। और खरबूजा। खरबूजा भी नहीं लगता। बहुत सही जवाब। आ जाओ। जाले आपके अगर आप प्लीज वो मुझसे ज्यादा आपसे लेने में खुश होंगी। तालियां होनी चाहिए। बहुत मुबारक। थैंक यू बेटा। उठा लोगी? वैसे इनकी स्ट्रैटेजी अच्छी थी। बड़े वाले फल जो हैं वो नहीं हो सकते, दरख्त पे नहीं हो सकते। होंगे भी तो नीचे ही होंगे। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताएंगे, अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड ऑफर करे बाहर की बड़ी ब्रांड, काम करेंगी? बिल्कुल करेंगी। मगर कोई इंटरनेशनल आदमी हमारे ब्रांड में काम करता है तो आगे बहुत हटती है। तो मेरा मकसद ये नहीं है कहने का कि कोई यहाँ आके काम नहीं कर सकता, लेकिन अदला बदला नहीं है। ओके। अदला बदला नहीं है, मतलब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा बाहर वाले को ही ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा तरजीह देते हैं और अपने लोगों को गिराते हैं। ठीक है, सही है। जो कि मुझे बात बुरी लगती है। मेरा ताल्लुक, मुझे जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक टर्किश एक्ट्रेस थी, उनके हिसाब से कहा गया था, वही बात मैंने उनके ऊपर तनकीद नहीं की थी। इंडिया के साथ भी हमारा यही हुआ था कि हमने इंडियन एक्टर्स को जब यहाँ आए हमने उनको सर्वों पे बिठाया। अभी पिछले दिनों एक और जावेद अख्तर साहब की बात निकली थी और उन्होंने आते के साथ हमारे बारे में ही गलत बात कह दी। तो हम क्यों करते हैं? अपने लोगों को बढ़ावा देना क्यों? आप किसी को बाहर से ला कर उसको 2-3 करोड़ पकड़ा देंगे कमर्शियल के लिए और हमारे लिए उसकी आधी रकम भी नहीं निकलती। तो अपने सितारों को जब तक आप बड़ा नहीं करेंगे, खुद ही नहीं उनको उस उरूज तक पहुंचाएंगे जहां उनके ममालिक ने उनको पहुंचा दिया है, तो तब तक बात नहीं बनेगी। और अदला बदला होना चाहिए। जहां हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं वहां हमें भी उनकी जगह पर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। सारे आज मेरे साथ मौजूद थी वाले सरहदी, हमें शो में बहुत मजा आया और इनके साथ साथ एक ब्रिलियंट ऑडियंस भी मौजूद थी। अपने तालियां हो जाइए, बहुत अच्छे लोग थे। थैंक यू। खातिन हज़रात, जाने से पहले मैं करता हूँ एक कमाल की बात। आज की कमाल की बात यह है कि भाई किसी एक पढ़े लिखे आदमी ने कहा था कि पेशेंस इज व्हेन यू आर सपोज्ड टू गेट मैड बट यू चूज टू अंडरस्टैंड। यानी सब्र यह है कि जब आप पागल हो सकते हैं, होना चाहिए, आपका हक भी बनता हो कि आप गुस्से में आ जाएं, उस वक्त आप सिचुएशन की मामला फहमी से हल करें। यही सब्र कहलाता है। रमज़ान आए हुए हैं, हम कहते तो रहते हैं पेशेंस का महीना है, भूखा भी रहना है, ये करना है, मगर कभी सड़कों पे अपने आप को देखिए। अगर अपने आप को कहीं ऊपर से देख सकते तो हम देखते और हंसते अपने ऊपर कि हम रमज़ान में, जिसका मकसद है पेशेंस, दूसरों को देना, दूसरों की परवाह, उसमें हमारी हालत क्या होती है। हम गुस्से में होते हैं, हॉर्न बजा रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिए ये रमज़ान थोड़ा डिफरेंट गुजरे। पेशेंस यानी सब्र को अपना इस बार की जिसे कहते हैं रेजोल्यूशन बना लें रमज़ान की। आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वक्त बज रहे हैं घड़ी में 11:55। भाई योले, आप 11:55 पे क्या करती हैं? सो रही होती हूँ मैं। जो आर्टिस्ट आ रहा है वो 11:55 पे सो रहा है, तब भी कहते रहते हैं कि इंडस्ट्री पूरे दिन पार्टी करती है, पूरी रात जागती है। हाँ, कौन करता है ये पार्टी? मुझे भी जाना है। कुछ कह रहे हैं लोग, मुझे बताया लोग हो रही है कुछ पार्टी, हम ही नहीं बुला रहे, हम शरीफ लोग हैं ना। खातिन हज़रात, आप 11:55 पे सोई, कोशिश कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।